Hi everybody, welcome back to my YouTube channel. This is Diksha and I welcome you all on my YouTube channel. So, this is the third video in the series of guidance and counseling where we are going to cover the guidance, its principle and functions. So, let's see. So, first thing is contents. So, what are the things that we are going to cover in this video? The first one is meaning of principles, then principles of the guidance, functions of the guidance, and then the summary. First, let's begin. Its principle. Principles define the fundamental or general laws on which guidance is dependent upon for its proper functioning. सो जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो जनरल और फंडामेंटल लॉज होते हैं किसी भी चीज़ की वर्किंग पढ़ने के लिए. अभी हम गाइडेंस पढ़ रहे हैं तो गाइडेंस इन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होगी फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग. So principle is originated from the Latin word principium, which means source. It means a fundamental truth or proposition serving as a foundation for belief or action. So principle word है वो Latin word से आया है principium, जिसका मतलब होता है source. और जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल की डेफिनेशन, दैट मीन्स अ फंडामेंटल ट्रुथ और प्रपोजिशन सर्विंग एज द फाउंडेशन फॉर बिलीफ और एक्शन. सो गाइडेंस का प्रॉपर एक्शन और वर्किंग के लिए कुछ फंडामेंटल ट्रुथ और प्रपोजिशन हैं, उन्हें ही हम प्रिंसिपल बोलते हैं. सो लेट्स सी व्हाट आर दोज प्रिंसिपल्स. सो फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट. सो ऑल राउंड डेवलपमेंट इंक्लूड that covers holistic development of an individual. So the individual who is seeking the guidance, दैट मीन्स कि उसके जो सारे एस्पेक्ट हैं डेवलपमेंट के वो कवर किए जाएंगे सो दैट पर्सनैलिटी उसकी डेवलप कर पाए. अगर जैसे कि हम किसी को गाइडेंस दे रहे हैं तो हमारा मेन इंटेंशन ये नहीं होगा कि सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व कर दी एंड गाइडेंस इज़ डन. सो आपको सारे एस्पेक्ट देखने हैं डेवलपमेंट के सो दैट उसकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव हो चुके. सो दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट. नेक्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन यूनिकनेस. सो इन गाइडेंस ह्यूमन यूनिकनेस इज़ वन ऑफ द बेसिक पॉइंट ऑफ गाइडेंस, जहाँ पे आपकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं आपको आपकी आइडेंटिटी उसमें मेंटेन की जाएगी और आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं जो उन्हें रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा. ना कि गाइडेंस में कुछ इम्पोजिशन होगा आपका जिससे आपकी मेन जो आइडेंटिटी है वो डिटोरिएट हो. सो दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन यूनिकनेस. थर्ड वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन. सो गाइडेंस सर्विसेज जब भी हमें प्रोवाइड की जाएंगी तो हमें इंडिविजुअल फ्रीडम प्रोवाइड की जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाएँ और इंश्योर करें कि हमारी जो सेल्फ आइडेंटिटी है, हमारी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, सेल्फ रिलायंस पावर है वो डेवलप हो ज़्यादा से ज़्यादा और हमें किसी भी तरह की पाबंदी महसूस ना हो. फोर्थ वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन. दैट मीन्स दैट कि गाइडेंस सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही हैं वो सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये सारे लोगों के लिए अवेलेबल हैं चाहे वो किसी भी एज ग्रुप से रिलेटेड हो. दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन. फिफ्थ वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट. सो हमें पता है कि बेसिक पॉइंट डेवलपमेंट का है कि पहले बच्चे को एडजस्ट कराना, जो उसकी करंट पोजीशन है उसमें जो भी इंडिविजुअल है अगर वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है तो उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता. सो आपको डेवलपमेंट में एडजस्टमेंट इंश्योर करना ही पड़ेगा. दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट. सिक्स्थ वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन. अब गाइडेंस सर्विसेज हैं वो ना कि साधारण व्यक्तियों के द्वारा नहीं दी जा सकती हैं क्योंकि उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं हो सकता क्योंकि उसके आउटकम्स जो हो सकते हैं मे बी हमारे लिए वो अच्छे ना हो. बट इसीलिए कहा जाता है कि गाइडेंस सर्विसेज जब भी आप सीख करें तो वो एक ट्रेनिंग पर्सन और एक्सपीरियंस पर्सन से ही सीख करें. सेवन्थ वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ एलिबरेशन. सो प्रिंसिपल ऑफ एलिबरेशन ऑफ गाइडेंस सेज दैट कि जब भी हम गाइडेंस किसी को प्रोवाइड करते हैं तो वो जो इंडिविजुअल है उसको आप गाइडेंस प्रोसेस प्रॉपर तरीके से एलिबरेट करें ताकि उसे सारे उसके फीचर्स अच्छे से पता हों और उसके आउटकम्स भी उससे अच्छे से बताएं ताकि वो उस गाइडेंस लेने की प्रोसेस पूरी तरीके से इंजॉय कर पाए. एट्थ वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडिक अप्रेजल और एवेल्यूएशन. इट सेज़ दैट कि जब भी हम गाइडेंस सर्विसेज लेते हैं तो उसमें एक प्रॉपर एवेल्यूएशन प्रोसेस हो ताकि स्टेप बाइज स्टेप इम्प्रूवमेंट और जो निगेटिव पॉइंट हैं वो हम मेंटेन नोट डाउन कर सकें और अपनी प्रोसेस को बेहतर बनाएं ताकि रिज़ल्ट जो हों वो काफ़ी अच्छे आएँ.
Ninth is principle of continuity and cooperation. It says that a guidance is a process which is a continuous process that goes that starts from birth and goes on till our death. And then प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन, गाइडेंस एक प्रोसेस है जो एक कॉपरेशन पे प्रॉपर तरीके से बेस्ड है, बिकॉज यहाँ पे अगर कॉपरेशन इंडिविजुअल और गाइड के बीच में नहीं है तो वो गाइडेंस यूजलेस हो जाएगी. दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन. 10th वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. सो प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कहता है कि हमारी जो गाइडेंस है वो उसके कुछ रिजिड रूल नहीं हैं. जैसे एक प्रॉब्लम होगी इंडिविजुअल की और जैसे ही वो प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा और जिस पोजीशन में उसके अकॉर्डिंग उसकी गाइडेंस सर्विसेज मोल्ड होंगी और उसे प्रॉपर तरीके से ये डेवलपमेंट प्रोवाइड करेंगी. दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. जो कि हमारी जो गाइडेंस सर्विसेज हैं वो इंडिविजुअल की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग होंगी ताकि और कम्युनिटी के अकॉर्डिंग ही होंगी. दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. Next one is principle of objectivity. So principle of objectivity means that whenever we are getting the data of the individual during the guidance, we need to analyze the data without getting involved in emotions and feelings. That is principle of objectivity. जब भी हम principle of objectivity की बात करें तो वहाँ पे analysis of data जो होगा वो हमारे जेन्यून फीलिंग्स और इमोशन से रिलेटेड नहीं होगा. हम उस इंडिविजुअल को अपने पर्सनल रीजन से जज नहीं करेंगे. दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ. सो नाउ द फंक्शंस ऑफ गाइडेंस. देयर इज़ हार्डली एनी इंडिविजुअल हु डज नॉट नीड हेल्प. सो ऐसा कोई शायद ही होगा जिसे इंडिविजुअल और हेल्प की ज़रूरत ना पड़े. Jones has rightly said that everyone needs assistance at some time in his life. Some will need constantly throughout their entire life and some at the rare moment. So according to Jones, सबको असिस्टेंस की ज़रूरत होती है उनकी लाइफ में, बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कॉन्स्टेंटली इंटायर लाइफ उनकी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है एंड कुछ को रेयर मोमेंट्स में. Functions of guidance. So functions defines the common workings of the guidance. So functions means working of anything. So here we are going to talk about the guidance or functions of the guidance. These are adjustmental functions, oriental functions, developmental functions. Adjustmental functions. Guidance is adjustmental in the sense that they help the student in making the best possible adjustment to the current situation in the educational institute and occupational world and the home community to provide the maximum development for them and to help plan for their future in terms of interest, aptitude, capabilities and need. So guidance is adjustmental in the sense कि वो स्टूडेंट को एडजस्ट करने में उनकी करंट सिचुएशंस में हेल्प करते हैं ताकि उनकी इंटरेस्ट एप्टीट्यूड कैपेबिलिटीज़ एंड नीड को फर्निश किया जाए. प्रोफेशनल एंड इंडिविजुअलाइज्ड एड इज़ गिवन इन making immediate and suitable adjustment to the problem. So professional and individualized approaches are majorly taken in the adjustmental functions of guidance. Adjustmental functions need. It helps individual student in paying individual attention, giving special help, instructions to exceptional children, providing scope to choose suitable subjects of study, help in choosing the right time for every work, helping in the development of study habits, selecting proper occupation, solving personal problems, and so on. So adjustmental functions of guidance help in the individual so that उसका individual attention, discipline और जो instructions हैं exceptional children's को और करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स और सिलेक्टिंग प्रॉपर ऑक्यूपेशंस में हेल्प करता है. और सेकंड वन इज़ ओरिएंटल फंक्शंस. ओरिएंटल फंक्शंस इज मेनली कंसर्न विद मेकिंग इंडिविजुअल फैमिलियर विद अनफैमिलियर सिचुएशंस. ओरिएंटल मीन्स जब भी किसी को फैमिलियर कराना है अनफैमिलियर सिचुएशन so by spreading awareness. Guidance orients the student in problems of career planning, educational programming, direction towards long term and personal aims and values by individualized help. So oriental functions of guidance का पर्पज़ होता है अवेयरनेस फैलाना रिलेटेड टू करियर प्लानिंग, एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड गिविंग डायरेक्शन रिलेटेड टू द पर्सनल एम्स एंड वैल्यूज़ बाय फॉलोइंग इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच. Oriental function of guidance is to develop a sense of responsibility, integrity, ability for different social and vocational skills. So Oriental program of guidance का main purpose है to develop a sense of responsibility, integrity and ability for different social and vocational skills. Developmental functions. Guidance has developmental functions as it helps the student to achieve self-development and self-realization. So basic point of guidance is to develop anyone
जैसे कि हमें प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है बल्कि किसी भी की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को भी डेवलप कराना है बाई गिविंग गाइडेंस सो दैट he can develop the abilities of self development, self realization and self understanding. और डेवलपमेंटल फंक्शंस को हम कैसे प्रोसीड कर पा रहे हैं, तो हमें पता है कि एज वी नो द इंडिविजुअल हैज़ द इनेट एबिलिटी टू लर्न एंड कैन बी हेल्प टू मेक चॉइसेस विच विल बी गुड फॉर सोशल इन्वायरमेंट. सो सारे इंडिविजुअल के पास लर्निंग कैपेसिटी होती है जिससे वो अपनी चॉइसेस बना पाते हैं और भी वो ताकि सोशल इम्प्रूवमेंट हो सके. सो दैट्स इट. Summary. So in this video we covered firstly the definitions of the principles, then some of the principles on which guidance work, then the functions of the guidance, that is adjustmental functions, oriental functions and developmental functions. So that's it for this video. Thank you so much for watching.